जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 53 हो गई है। पहले कितने हुआ करते थे? तो पहले आपके 52 हुआ करते थे। अब वर्णों की संख्या कितनी हो गई है आपकी? 52 से 53 हो गई है। अब एक वर्ण कौन सा शामिल किया गया है? तो वो वर्ण शामिल किया गया है आपका विशिष्ट व्यंजन। अब ये विशिष्ट व्यंजन होता क्या है? विशिष्ट व्यंजन ऐसा वर्ण है जिसे हम आपकी गुजराती भाषा, मराठी भाषा में हम क्या किया करते थे? शामिल किया करते थे। किंतु अब इसे हिंदी वर्णमाला में भी शामिल किया गया है। कब किया गया है ये नया वर्ण शामिल? आपका 22 अगस्त 2024 को ये क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे हिंदी व्याकरण के अंदर कि ये जो विशिष्ट व्यंजन शामिल किया गया है, ये किस तिथि को शामिल किया गया था? तो 22 अगस्त 2024 को कहाँ पे? केंद्रीय हिंदी निदेशालय की वेबसाइट पर हमें ये रजिस्टर होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा ये जो वर्ण था है कैसा? तो इसे किस प्रकार से लिखा जाता था? तो इसे लिखा जाता है जैसे हम ल को लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, बस इसमें इस तरीके से लिखा जाता है। और अगर इसकी ध्वनि को देखें कि इसका उच्चारण हमें कैसे करना है, तो जैसे हम ल का उच्चारण करते हैं सेम वैसे ही करना है। बट ल के अंदर हम क्या करते हैं? हमारे दंत से क्या होता है? उच्चारण होता है। किंतु इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जो उच्चारण किया जाएगा, हमारी जीभा मध्य भाग में क्या करेगी? कर्व बनाएगी। और इसकी जो साउंड रहेगी, साउंड कैसे रहेगी? ड तथा ड के बीच में रहेगी, इनके बीच में रहेगी। तो किस प्रकार से बोलेंगे? ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ल। ल भी कैसे? जीवा हमारे दंत के साथ नहीं टकरानी चाहिए। किस प्रकार से उच्चारण करेंगे हम इनका? एक ड तथा आपका ढ के मध्य में। अब ये जो होता है राजस्थानी, हरियाणवी तथा मराठी इत्यादि भाषाओं में क्या किया जाता है? उच्चारण किया जाता था पहले भी। किंतु अब इसे क्या किया गया है? हिंदी व्याकरण में शामिल किया गया है। जैसे कि कुछ आपके एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं। जैसे कि हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बाबला बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? बावड़ा बोलते हैं। किंतु अगर हम आपकी हरियाणवी भाषा में देखेंगे तो हम क्या बोलते हैं? बावड़ा है क्या है? जैसे आपकी हरियाणवी भाषा में हम क्या बोलते हैं? बावला, बावड़ा। यानी कि बावला ना बोलकर क्या बोलते हैं? थोड़ा सा ड की साउंड देता है, यानी कि इस वाले की साउंड देता है ये ल ही। बट साउंड किसकी देगा आपका? एक आपकी ड़ तक की साउंड देता है, जैसे कि बावड़ा। ठीक है, बावला। वैसे ही केला, केले को हम यहाँ पे हरियाणवी में किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं? यहाँ पे आपका केड़ा, केडा। काला को काड़ा। खेल को खेड। खेल ना बोलकर क्या बोलते हैं? खेड बोलते हैं, खेड। कि खेड खेलना है। तो यानी कि वहां पे हम क्या बोलते हैं हरियाणवी में? इस तरीके से हम इनकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो अब हरियाणवी में इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए। ये जो विशिष्ट व्यंजन शामिल किया गया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये कैसा वर्ण होगा? तो मूर्धन्य होता है, मुर्दा से उच्चारित होता है ये। क्योंकि मैंने बोला ना कि जब हमारी जीवा मध्य भाग में टकराती है तो पीछे की तरफ मुड़ जाती है। इनका उच्चारण देखेंगे तो ये कैसे उच्चारण है? आपके मूर्धा से इनका उच्चारण होता है। इनका उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। और ये कैसे वर्ण है? आपके अल्प प्राण होते हैं। अल्प यानी कि जिनके उच्चारण करने में कम वायु प्रयोग में लाई जाती है। इसके अलावा ये कैसे वर्ण होते हैं? घोष वर्ण होते हैं, यानी कि इनमें कंपन पैदा होती है। घोष वर्ण कैसे होते हैं? जिनमें कंपन पैदा होती है, तो वो होते हैं। आई होप आपको ये विशिष्ट व्यंजन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा हो। ठीक है जी, थैंक यू।